मस्जिदों, क़ब्रिस्तानों, दरगाहों, गरीब, मिस्कीन व यतीमों के लिए वक़्फ़ करदा सैकड़ों एकड़ ज़मीनों की तबाही व बर्बादी के ज़िम्मेदार कौन है? इस बात को लेकर जब हमारी सर्वे टीम ने आवाम से बात की तो आवाम ने कहा कि औक़ाफ़ बोर्ड, सरकार और मुफाद परस्त लीडर्स की मिली भगत इसकी ज़िम्मेदार है और सबकी एक ही राय है कि औक़ाफ़ी जायदादों को भी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़ेर इंतज़ाम ले लेना चाहिए, वरना बची कुची थोड़ी बहुत औक़ाफ़ी जायदादें भी तबाह व बर्बाद हो जाएगी। देखिए आगे की तफसीलात का मुशाहदा फरमाइए। बड़े बड़े ओहदे हासिल करके ऐश व इशरत बेखबर आराम फरमा रहे हैं और एक आम आदमी खिदमत खुदाबंदी अंजाम दे रहा है। जो वक्फ की ज़मीन पे बना, फिर यहाँ पे टेंट डालकर यहाँ पे प्लॉटिंग की जा रही थी, उसकी भी इंफॉर्मेशन हमने दी, मगर वक्फ बोर्ड आती है अपने ऑफिसरों के साथ जो बोलते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स नहीं है, फिर उसके बाद मंडल को एक लेटर जाता है सब। लेकिन आज ये मिशन भगीरथ बन गया है, वक्फ की ज़मीन पे बन गया है। एक तरफ केसीआर साहब बोलते हैं कि हम वक्फ के जायदादों को बचाएंगे, वक्फ के जायदादों को आप ऐसा बचा रहे हैं कि पूरे गवर्नमेंट ऑफिसा बना रहे हैं। यहाँ पे बताइए, आज यहाँ पे मार्किंग डाल दी गई है मस्जिद के बिल्कुल 30 फीट ऑपोजिट में। यहाँ पे 500 गज पे तहसीलदार का ऑफिस बन रहा है, एमआरओ ऑफिस। इसको कौन रोकेंगे? जहाँ हमारी मस्जिद की ज़मीन बचना है वहीं से लूटना शुरू हो रही है और वही इदारा लूट रहा है। यहाँ पे देखिए आप, ये फिर 500 गज पार्किंग के लिए देंगे, पीछे 500 गज छोड़ रहे हैं। तो ये मस्जिद का सिवाय आप लोगों के कोई पुरसाने हाल नहीं है। अल्लाह को जवाब देना है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन बचाना है हमारे को। आज हम एक पार्टी से बिलोंग करते हैं, लेकिन अल्लाह के घर के लिए हम लोग एक होके आए हैं और आपसे भी मदद की उम्मीद करते हैं। आज देखिए ये मस्जिद उस दौर में बनी है, 423 एकड़ ज़मीन पल हाईवे है। ये कुतुब शाही मस्जिद के सिलसिले में जिसकी वक्फ अराजी है 423 एकड़, इसमें टीआरएस गवर्नमेंट का और सलीम साहब का बहुत बेहतरीन कारनामा रहा कि उन लोग इतनी अच्छी प्लानिंग से, इतनी बेहतरीन तरीके से इसको सेव करे। 423 एकड़ को 423 गज कर दिए। अभी आप मस्जिद देख सकते हैं, मस्जिद की जो बाउंड्री उठी हुई है वो मस्जिद की बाउंड्री 423 गज पे है। तो इन लोग 0.1% सिर्फ छोड़ रही, 99.99% खा जा रही। मगर ये एक 423 एकड़ की वक्फ प्रॉपर्टी इंशाल्लाह रमज़ान के बाद ये सिलसिला ये केस इतनी हवा पकड़ेगा। सलीम साहब की फ्यूचर का डिसीजन यहाँ से होगा इंशाल्लाह कि उनकी सीट बाकी रहेगी या उनको रिज़ाइन देने पे मजबूर करेंगे। सारे हैदराबाद के लोगों को लेकर यहाँ पे हम धरना देंगे। यहाँ के साथ साथ वक्फ बोर्ड पर भी, वक्फ बोर्ड का भी घेराव करेंगे। अभी तक ये बात समझ में आती थी कि लोग राउडी शीटर्स, लैंड ग्रैबर्स ज़मीनों पे वक्फ के कब्जा कर रहे हैं, मगर ये केसीआर साहब का वक्फ लैंड ग्रैबर जो है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पे आज एमआरओ मस्जिद के सामने आके ज़मीन पे मार्किंग करके एमआरओ डिपार्टमेंट, एमआरओ ऑफिस से लोग आके जा रहे हैं। तो कितनी बेशर्मी की बात है, ये मार्किंग करे आज यहाँ पे, अब कल यहाँ से काम शुरू होने वाला है इनके हिसाब से। मगर हम इंशाल्लाह ये ज़मीन, ये यहाँ पे इनको खबर, इनके ये जो गड़े खुदेंगे, ये गड़ों को हम इंशाल्लाह किसी भी सूरत में गड़े खुदने नहीं देंगे जब तक कि चाहे हमारी खबरें खुद जाए, परवाह नहीं है, मगर हम ये यहाँ की मस्जिद की ज़मीन पे गड़े खुदने नहीं देंगे। और सलीम साहब के आसपास के कुछ चमचों को मैं देखा कि एक मस्जिद को जाके चुन्ना दलाए, 200 रुपये का चुन्ना दलाने के बाद पूरे सोशल मीडिया पे वाह वाह कर रही। सलीम साहब जो है से शक्कर की फैक्ट्री कब्जा कर ले रही, उसमें से छटाक शक्कर लेके फातिहा दिला के बांट दे रही। तो छटाक शक्कर बांटे 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 बोल के पूरा हैदराबाद में बम पिटारा कर रही, मगर उन्होंने जो छटाक शक्कर बांट रही वो एक शक्कर की फैक्ट्री कब्जा कर रही। यहाँ से 423 गज ऐसे कई इश्यूज है, जैसा कि एलबी नगर, आटो नगर में एक वहाँ पे SSIIT डिपार्टमेंट एक है, वो डिपार्टमेंट 50 एकड़ जो 51 एकड़ ज़मीन थी, TSIIC डिपार्टमेंट वाले वहाँ पे 51 एकड़ में 50 एकड़ कब्जा कर लिए और यहाँ पे 423 एकड़ में से 423 गज छोड़ के बाकी की पूरी कब्जा कर लिए। तो ये टीआरएस का कारनामा है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द रमज़ान के बाद यहाँ के इस इशू से सलीम साहब के बाकी रहने का सिलसिला तय करेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।